आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैं दीपावली के उपलक्ष्य में आपको ये महालक्ष्मी पूजन भेंट में दे रहा हूँ। आप इसे अपनी दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने पूर्ण महादुर्गा पूजन के वीडियो बनाए थे। उसमें पहले और दूसरे वीडियो में मैंने वो पूजन कराया था कि किसी भी पूजन करने से पहले इन क्रियाओं को करना ज़रूरी है। उसमें आचमन करना है, पवित्रीकरण करना है, स्वास्ति वाचन है, उसमें कलश स्थापन है, दिए का पूजन है, कलश प्रार्थना है। फिर कलश प्रार्थना के बाद महालक्ष्मी पूजन से कोई भी पूजन करने से पहले किन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, वो पूजन है। इसके बाद ही प्रधान पूजन करना चाहिए। आप हमारे स्वामी निखिलानंद जी चैनल में सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसको बजा चला करके आप पूजन का पूरा सरल विधि हमने दी है और उस सरल विधि से आप पूजन स्टार्टिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत संक्षिप्त में पवित्रीकरण कर लें, कलश स्थापन कर लें, दीपक जला लें। बाकी तो आप जानते ही समझदार हैं। इतना करने के बाद उसमें गणेश जी का पूजन भी दिया है। गणेश पूजन कर लें। गणेश पूजन करने के बाद अब मैं आपको महालक्ष्मी पूजन करा रहा हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् देश कालम च संकीर्त्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोल दीजिए, अमुक सर्वम अपना नाम बोल दीजिए। स्थिर लक्ष्मी प्राप्तार्थे श्री महालक्ष्मी प्यर्थम सर्वारिष्टान निवृत्ति पूर्वकम सर्वभीष्ट फल प्राप्तार्थम आयुर आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्तार्थे व्यापार लाभार्थे नौकरी प्राप्तार्थे या आपकी जो भी इच्छा हो वो बोल दीजिए। प्राप्तार्थे महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये, ऐसा बोल करके जल आप छोड़ दीजिए। अब माता का ध्यान कीजिए। या सा पदम आसन स्थित विपुल कटी तटी पदम पात्राय ताक्षी गंभीर रावर्तनाभि स्तन भरन्मिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी सर्वरूपेण मणिग्रहण खस्थिते स्नापिता हेमकुंभे सा नित्यं पदम हास्तम्भं वस्तु ग्रहे सर्वमंगलयुक्तम्। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानं समर्पयामि। मैंने आपको ये ध्यान मंत्र बोला। एक मैंने आपको ध्यान पूजन मंत्र आपको दे रहा हूँ जो मैंने स्वयं इसकी रचना की है, हिंदी में है, सरल तरीके से है। आप इसको ये प्रार्थना भी है, स्तुति भी है और ध्यान भी है। हे विष्णु प्रिय माँ, तू 108 प्रकार से अपने भक्तों को सुख देने वाली है। इसमें से एक न्यूनता भी हो जाए तो दुख देने वाला बन जाता है। हे जगत माता जगत पालिनी माता, हे करुणामयी, हे नारायणी शक्ति रूपा, दिव्य गुणों से युक्त आप चंद्रमा में चांदनी की तरीके से हैं। परम सत्ता में शक्ति स्वरूप में हैं। सर्वत्र विद्यमान रहने वाली सर्व जीवों से आप ही व्याप्त हैं। आप सनातनी हैं, सोहम रूप, ब्रह्मा स्वरूप, नित्य दोष रहित, असीम, कल्याण करने वाली पराशक्ति स्वरूप नारायणी वैष्णवी आप ही हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हैं। हे माता, जब सब कुछ आप ही हैं
तो मैं आपकी कृपा से वंचित क्यों हूँ। हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान होइए। हे माता, मेरे पर अपनी कृपा करें। हे माँ, आपसे वादा करता हूँ आपका दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं अपनी आवश्यकता से अधिक, परिवार की आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करूँगा। हे माता, बाकी बचा धन हम समाज कल्याण, गरीबों में, देश हित में, जनहित में व्यय करता रहूँगा। माता, मुझे एक बार अपनी सेवा का मौका दें। मेरे घर में अपने 108 रूप में विराजमान हूँ, मुझे अपनी सेवा का मौका दें। मैं आपकी के शरणागत हूँ। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे माता, मैं आपकी कृपा का दुरुपयोग करूँ तो आप हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ। हे माँ, मुझे एक बार अवश्य मौका दीजिए। ये वादा मैंने आपसे किया है कि मैं इस धन का संचय अपनी आवश्यकता अनुसार ही करूँगा, इससे ज़्यादा न करूँगा। ये हिंदी में आपने प्रार्थना की, आपसे माता को वचन दिया। आप विश्वास मानिए कि माता हम सबका भला करना चाहती है, लेकिन लोग करते क्या हैं, धन का संचय कर लेते हैं। आप अपनी संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, तो माता अफसोस करती है कि मैंने इसके घर स्थायी रूप से बैठ करके गलती करी, क्योंकि ये तो धन संचय करता जा रहा है, मर के चला जाएगा, अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा, इसको इतना बोध नहीं है, और ये अपनी तृष्णा में फंसा हुआ है। इसलिए मैंने इस प्रार्थना कराई कि आप माता से ये कहें कि माता, आप मेरे घर में स्थायी रूप से बसें और मैं जन कल्याण में अपना आपका दिया हुआ प्रसाद सबको बांटता रहूँगा। एक किस्सा आपको बताता हूँ कि हनुमान जी को एक बार माता जी ने, लक्ष्मी माता ने स्वर्ण मुद्राएं दी और बोली कि जाओ इसे दान कर आओ। हनुमान जी बड़े अचंभे में थे। पूरी धरती में गए, सब भूखे नंगे मरे कटे सब पड़े हुए हैं, और कोई भूखा है, कोई तड़प रहा है, कोई कुछ है। तो वो हनुमान जी ने कहा, हम किसको देते हैं धन, अगर इन गरीबों को दे देंगे धन तो ये तो खा के ख़त्म कर देंगे, तो धन किसको देना चाहिए। तो एक लकड़हारा था, वो उनको लोगों को रोज़गार देता था, लकड़ी काट काट के लाते थे वो जंगल से, वो लकड़हारे को बेच देते थे। तो हनुमान ने सोचा कि इस लकड़हारे को ही क्यों ना हम सारा स्वर्ण मुद्राएं दे दें, तो लोगों को रोज़गार देगा और गरीबों का ध्यान रखेगा। तो हनुमान जी ने वो सारा धन उस लकड़हारे को दे के चले आए। उस लकड़हारे ने व्यापार बढ़ाया, गरीबों को रोज़गार दिया, और जो नहीं रोज़गार कर सकते तो उनको इलाज कराया, बीमारी के पैसा लगाया, उनको घर में धन दान दिया। तो ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी आना चाहती है। जिससे हनुमान जी इस परीक्षा में पास हुए। माता ने पूछा कि हनुमान जी दान करिए, कहले हाँ। कहीं किसको दिया, कहले वो लकड़हारे को। कहले से जो लोग गरीब मर रहे हैं भूखे, उनको क्यों नहीं दिया। कहले माता वो लकड़हारे को दे दिया तो वो रोज़गार बढ़ेगा, तो इनको रोज़ी रोटी मिलेगी, तो इनका पले पोसेंगे ये, और अगर इनको दे देते तो ख़त्म हो जाएगा। कहले तुम हनुमान बुद्धिमान हो। इसलिए माता आपको व्यापारियों को पैसा देती है, उनके घर में स्थायी हो जाती है कि ये लोग कुछ करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। जो गरीब नहीं कमा सकते, जो गरीब बीमार हैं, रोगी हैं, वो नहीं कर सकते कुछ, तो उनका ये भला करेंगे। लेकिन आज ये आदमी संचय करने लगा है और अपने घर में करोड़ों की माया रखे हुए है, बगल में बैठा पड़ोसी रो रहा है, भूखों मर रहा है, उसका उसे कोई ध्यान नहीं। इसलिए मैंने ये प्रार्थना या याचना कराई कि अगर आप ऐसा करते हैं तो माता का हृदय खुश होगा और वो आपके घर में विराजमान होगी। अब आप माता का ध्यान किया आपने, अब आप आवाहन कीजिए। सर्वलोकस्य जननीं शूलहस्तां त्रिलोचनां
सर्वदेवमयीमीशां देवम् आह्वयामि पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि। माता का आह्वान किया आपने, माता को एक पुष्प समर्पित कर दें। इसके बाद आसन पूजन। ओम तप्ति कंचन नवरणभम मुक्तिमणिमणिक विराजिताम अमलम कमलम दिव्य आसनम प्रतिग्रहम ताम। ऐसा बोल करके माता के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दें और ये भावना दें कि माता को मैंने आसन दे दिया। अब आप जो है माता को का पादम स्नान करें। पादम स्नान में आप चंदन पुष्प से युक्त जल माता के चरणों में अर्पित करें और आचमन जल दे दें। ओम गंगा तीर्थी तीर्थम संभूतम गंध पुष्पादिभिर्युक्तम पादम दाम्य हम देवी ग्रहणाम नमस्तुते। ऐसा बोल करके माता बोली ओम ओम महालक्ष्मी नमः। पादम जलम समर्पयामि। अब माता को अष्ट अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य में अष्ट गंध से मिश्रित जल होना चाहिए पात्र में, उसमें थोड़ा पुष्प डाल दीजिए। ओम अष्टगंधम समायुक्तम सर्वपाति प्रपूरितम ग्रहाण सर्व महालक्ष्मी प्रसन्ना भव सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। माता को अर्घ्य दे दीजिए। ये फिर माता को आचमनी में जल दीजिए। ओम सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्म विष्णुवादिभ्यः स्तुतः ददाम्यहम् आचमनं तस्यै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनं हेतु जलम समर्पयामि। अब माता को आप जो है स्नान कराइए। ओम मंदाकिन्या समानीतेर्हिरमाभोरुहवासितं ये स्नान कुरुष्व देवेशी सल्लीलेस्य सुगंधिभिः। ऐसा बोल करके अब माता को आप स्नान जल चढ़ा दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानामृतं जलम समर्पयामि। अब दुग्ध, हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्मियों में षोडश पूजन का बड़ा प्रचलन है, इसलिए कोई भी पूजन बिगैर षोडश पूजन किए, षोडश उपचार मतलब 16 प्रकार से पूजन करने की विधि ही पर्याप्त पूजन माना जाता है। अब आप दूध से स्नान कराइए। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। दुग्ध स्नानम समर्पयामि। ऐसा बोल करके माता के इस दूध से स्नान करा दीजिए। सामने एक कटोरा रख दीजिए। उस कटोरे में ये भावना दूध दही जो भी है उसमें चढ़ाते जाइए और ये भावना दीजिए कि मैं माता को स्नान करा रहा हूँ। अब आप फिर इसके बाद दूध से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। अब दही से स्नान कराइए। पैसंतो समूभूतम मधुरामल्लं शशिप्रभं दधाति नीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानार्थम दधी स्नानार्थम समर्पयामि। ऐसा बोल के माता का दही से स्नान करा दीजिए और फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। अब धृत स्नानम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्नानार्थम धृति स्नानार्थम समर्पयामि। ऐसा बोल के माता का दही से स्नान कर दीजिए। इसके बाद मधु स्नान
मधु स्नान तरुपुष्पं मुहुद्यतं स्वस्वादु मधुर्मधुं तेजः पुष्टिं करं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु से स्नान करा दीजिए माता का। अब फिर स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। अब सकरा स्नानम इक्षुसागर संभुद्यतां शर्करा पुष्टिकारिकां महापाहिरिका दिव्य स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नान सकरा स्नानं समर्पयामि। इसके बाद पंचामृतम स्नान कराइए। पंचामृतं समायुक्तं जाहीवी सलीलं शुभं ग्रहाणस्य विश्वजननी स्नार्थार्थं भक्तवत्सल्ये। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। ऐसा बोल करके माता का पंचामृत स्नान करा दीजिए। अब इसके बाद शुद्ध जल से माता का स्नान कराइए। ओम तोयम तव महादेवी कर्पूर अगरुवासितं तीर्थेभ्यः संसुम समानीतं स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानार्थं शुद्ध स्नानार्थं जलं समर्पयामि। अब माता का सुगंधित गंध चंदन से मिश्रित जल से स्नान कराइए। मल्याचल संभूतं चंदन आगुरु संभवं चंदन देव देवेशी स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। चंदनं स्नान गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब माता का शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। ओम तोयम तव महादेवी कर्पूर अगरुवासितं तीर्थेभ्यः सुमानितं स्नानार्थं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब माता को का पोषण कर दीजिए। बदन उनका पोंछ दीजिए। तौलिया आपके पास होगी, उससे आप पोषण कर दीजिए। पोंछने के बाद माता को अपने स्थान में स्थापित कर दीजिए। अब वस्त्र माता को पहनाइए। ओम दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमं त्वति मनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। जो भी आप वस्त्र लाए हों माता के लिए, वो वस्त्र माता को पहना दीजिए, उड़ा दीजिए। अब आप उपवस्त्र माता को समर्पित कीजिए। उपवस्त्र में माता गणेश जी को, रक्त देवी को कुछ की उत्तरी वस्त्र जो भी हो आपके पास वो माता को पहना दीजिए और आचमन करके आचमन जल उन्हें समर्पित कर दीजिए। कैची किम उपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगलेषु जगदीश्वरी। ऐसा बोल करके माता को उपवस्त्र आप समर्पित कर दीजिए। अब माता को आप मधु अर्घ समर्पित करें। मधु अर्घ में गुड़, शहद और घी का मिश्रण होता है। इसको आप ले करके माता को समर्पित कर दीजिए। ओम कपिलं दधि कुन्देन्दुज्वलं मधुसंयुक्तं स्वर्णपात्राय स्थितं देवी मधुपर्कग्रहणं
ओम महालक्ष्मी नमः मधुपार्कम समर्पयामि। ऐसा बोल करके माता को मधुपर्क दे दीजिए। ऐसा भावना दीजिए कि मैंने उनके शरीर वो हाथ में समर्पित किया। अब इसके बाद शुद्ध जल से उनको आचमनी करा दीजिए। अब आभूषण में आप जो भी माता के लिए लाए हों आभूषण, आप वो आभूषण माता को पहना दीजिए। ओम स्वभाव सुंदर अंगे नानादेव आश्रिये शुभे भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यः अर्चिते। ओम महालक्ष्मी नमः भूषणम समर्पयामि। ऐसा बोल के माता को आभूषण दे दीजिए। आभूषण में कुछ भी आप दे सकते हैं। मंगलसूत्र दे दीजिए माता को, बिछिया दे दीजिए, जो आप आपकी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। साल में एक बार पूजन होता है, इसका पूजन सही ढंग से करना चाहिए। अब आप माता को गंध लगा दीजिए। ओम श्री खंडा गुरु कर्पूर मृगनाभि समन्वितम विलेपनम ग्रहणासु नमस्तुते भक्तवत्सल्ये। ओम महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। ऐसे माता को गंधन लगा दीजिए। फिर इसके बाद माता को चंदन लगा दीजिए। ओम केसराग्रु कर्पूरम चंदनादि समन्वितम विलेपनम महादेवी तुभ्यं दास्यामि भक्तितः। ओम महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि। अब माता को आप रक्त चंदन चढ़ा दीजिए। ओम रक्त चंदन समाश्रितम परिजात समुभवद मया दत्तं ग्रहाणासु चंदनम गंध संयुक्तम। ओम महालक्ष्मी नमः रक्त चंदनम समर्पयामि। ऐसा बोलकर माता को रक्त चंदन समर्पित कर दीजिए। अब माता को सिंदूर समर्पित कीजिए। ओम सिंदूरम रक्तवर्णम चा सिंदूर तिलक प्रिय भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूर प्रतिग्रहं ताम। ओम महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद आप माता को कुमकुम लगा दीजिए। ओम कुमकुम कामदम दिव्यम कुमकुम कामरूपिणीम अखंड काम सौभाग्यम कुमकुम प्रतिग्रहं ताम। ओम महालक्ष्मी नमः कुमकुम समर्पयामि। इसके बाद आप माता को पुष्प समर्पित कर दीजिए। ओम मंदार पारिजाताद्या पाटली पुकेतकी तथा मरुवा मोगरम चेव ग्रहणासु नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पान पुष्पम समर्पयामि। इसे बोल करके माता को पुष्प समर्पित कर दीजिए। पुष्प समर्पित करने के बाद पुष्पमाला माता को समर्पित कर दीजिए। ओम पदम संख्य जापाक पुष्पे सत्यव्रते विचित्रताम पुष्पमाला प्रयच्छामि ग्रहाण त्वं सुरेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पमालां समर्पयामि। ऐसे बोल के माता को पुष्प से माला समर्पित कर दीजिए। इसके बाद दुर्वा, अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा माता को समर्पित। ओम विष्णुवादी सर्वदेवानां प्रियं सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूते दुर्वा स्वीकुरु सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमः दुर्वां समर्पयामि। अब माता से स्नेह प्राप्त करने की प्रार्थना करें कि वो अपने मेरे ऊपर अपना स्नेह करुणा वरदान कृपा मेरे ऊपर बनाएं। इसलिए माता से प्रार्थना करें। ओम स्नेहम ग्रहण स्नेहेन लोकेश्वरी दयानिधे
सर्वलोकस्य जननी ददामि स्नेहमुक्तम्। ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः स्नेह प्राप्तार्थम। अब आप माता का अंग पूजन कीजिए। माता के अंग पूजन में रोरी, कुमकुम, पुष्प, अक्षत मिला करके एक पात्र में इकट्ठा कर लें और माता का अंग पूजन कीजिए। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ऐसा बोल करके माता के चरणों में वो मिश्रित पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम चंचलाय नमः जानूनि पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटी पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः भुजां पूजयामि। ओम पदं कमले नमः मुखं पूजयामि। ओम पात्रलक्ष्यै नमः नेत्र पूजयामि। ओम श्रियै नमः सिर पूजयामि। ओम नित्यं अंगनं पूजयामि। ओम उस प्रकार जो बचा हुआ पुष्प मिश्रण पुष्प है वो सब माता पर चढ़ा दीजिए। अब माता की अष्ट सिद्धियों का पूजन करें। ये अष्ट सिद्धि माता ने हनुमान जी को भेंट में दी थी। उनकी परीक्षा होती जाती थी, अपनी परीक्षा में पास होते जाते थे। माता उन्हें अष्ट सिद्धि उन्हें प्रदान करती जाती थी। पहली अष्ट सिद्धि है, आप पुष्प मिश्रित पुष्प ले लीजिए, रोरी, अक्षत, जल मिला करके पुष्प मिला करके माता के ऊपर चढ़ाते जाएं। ओम अणमिने नमः, ऐसा बोल करके माता को डालते जाएं। ओम महिमने नमः। ओम गरीमने नमः। ओम लघिन्मने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वसीतायै नमः, ऐसे बोल करके आप बचा हुआ पुष्प मिश्रण सब माता को चढ़ा दीजिए। अब आप माता की अष्टलक्ष्मी पूजन, ये अष्टलक्ष्मी पूजन माता को इतने 8 प्रकार की गृहस्थ में मनुष्य को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है तो 108 लक्ष्मी, लेकिन ये 108 लक्ष्मी की जगह जो गृहस्थ में जितनी लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है वो 8 लक्ष्मी हैं। अब आप अष्टलक्ष्मी पूजन करें। माता के ऊपर वो पुष्प मिले हुए मिश्रित पुष्प, चावल, कुमकुम, केसर मिला करके रख लीजिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी नमः, आप चढ़ाते जाइए। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः, ऐसे बोल करके माता से हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे आप दोबारा वो प्रार्थना कर सकते हैं जो मैंने आप उससे पहले हिंदी में जो प्रार्थना आपसे कराई। अब इतना पूजन होने के बाद माता को धूप बत्ती धूप समर्पित कीजिए। ओम वनस्पत्यै पतिसोत्पन्नो गंधगढ़ मुहुषु मनोहरम अर्घ्ये सर्वदेवानां धूपां प्रतिगृहं ताम। ओम महालक्ष्मी नमः धूपम समर्पयामि, ऐसे बोल करके माता को धूप चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए। दीपक कर्पूरारती संयुक्तं धृतयुक्तं मनोहरम तमोनाशनं नाशकरं दीपग्रहण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः दीपम समर्पयामि। अब माता को आप निवेद्य चढ़ा दीजिए। ओम निवेद्य ग्रहं ताम देवी भक्ष्य भोज समावितम षड्रसंवितं दिव्यं लक्ष्मी देवी नमस्तुते।
ओम महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम में आप माता को नैवेद्य चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। खीर खिलौने हैं जो आपके पास वो चढ़ा दीजिए। जो भी आपने सामान दीपावली में पूजन करते हैं आप वो सब चढ़ा दीजिए। और माता को पेयजलम समर्पयामि, आखिरी में उनको पेयजल देना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः। पेयजलम समर्पयामि। अब ऋतुफलम। ओम फलेन फलितं सर्वलोक्यं चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। ओम महालक्ष्मी नमः। ऋतुफलम समर्पयामि, ऐसा बोल करके माता को ऋतुफल चढ़ा दीजिए। अब आचमनी जल दे दीजिए। ओम शीतलम निर्मल्य तोयम कर्पूरेण सुवासितम आचमनीयतामिदं देवी प्रसीद त्वं महेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीम जलम समर्पयामि। ओम अब अखंड सौभाग्य ऋतुफल दे दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए माता के ऊपर। ओम इदं फलं मया नित्यं सरसं च निवेदितं ग्रहण परमेशानि प्रसीद प्रणम्यहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। अखंड सौभाग्य फलम समर्पयामि। अब माता को तांबूल चढ़ा दीजिए, पुंगी फल। ओम एलावलवंग कर्पूर नागपत्रादिभिर्युक्तं पुंगी फलेन संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृहं ताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। तांबूलम समर्पयामि, ऐसा बोल करके माता को तांबूल जल दे दीजिए। बाद में दक्षिणा दे दीजिए माता को। ओम हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुष्पफलदम् अतः शांति प्रयच्छ मे। ओम महालक्ष्मी नमः। दक्षिणाम समर्पयामि, ऐसे तक बोल करके माता को आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इस प्रकार माता को दक्षिणा चढ़ाकर आप दवात का पूजन करें। दवात में स्वास्तिक बना दें दवात में और ध्यान करें। ओम महिष त्वं लेखनी युक्तं चित्रगुप्ता से स्थिता सदक्षराणां पत्रे च लेख्यं कुरु सदा मम। या माया प्रकृतिशक्तिश्चन्द्रमुण्ड विमर्दिनी सा पूज्यां सर्वदेवैश्च हर्षमाकं वरदा भव। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ऐसे बोल करके दवात का पूजन कर दीजिए। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। या कालिका रोग हर सुबंध्या वैश्वे समस्तेर्व्यवहार दक्ष्ये जनेर्जनानां भवहारिणी चासा देवमाता मयि सौख्यदात्री, ऐसे बोल करके दावत का हाथ जोड़ लीजिए। अब आप लेखनी पूजन करें। लेखनी पूजन कलम में मोली बांध दें। कलम मीन्स पेन, अब तो पेन चलते हैं, कलम चलते नहीं। मोली बांध करके प्रार्थना करें। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां चाहितार्थया तस्मत्ता पूज्याम्यहम्। ओम लेखनिस्थाय देव्यै नमः, ऐसे बोल करके लेखनी कलम का पूजन कर दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दें। शास्त्राणां व्यवहाराणां
विद्यानाम् अनुयाद्यता अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। ऐसे बोल करके हाथ जोड़ लीजिए कलम से और उस जिस कलम का पूजन करें साल भर उसी को इस्तेमाल करें। अब आखिरी में बही खाता पूजन करें। बही खाता में केसर लगा दीजिए, केसर से चंद से युक्त स्वास्तिक बना दीजिए, उस पर पूजन कर दीजिए। ओम महासरस्वती नमः लिख दीजिए और माता का ध्यान कीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार ध्वला या शुभ्रवस्त्र व्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिता सा माँ पातु सरस्वती भगवती निःशेष साड्यपहा। ऐसा बोल करके माता को ओम वीणा पुस्तक धारिणी महासरस्वती नमः बोल करके हाथ जोड़ लीजिए। अब आप अगर श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का पूजन कर दीजिए। कोई भी यंत्र आपके यहाँ है उसका यंत्र का पूजन कर दीजिए। फिर तिजोरी में या बक्से में जिस यहाँ पर धन रखते हों वहाँ पर स्वास्तिक बना करके कुबेर देवता का आवाहन कीजिए। आह्वयामि देव त्वं ही हया ही कृपा करो को समृद्ध नित्यम त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः ऐसे बोल करके वहाँ पूजन कुबेर जी का कर दीजिए। ओम कुबेराय नमः गंधम समर्पयामि, ओम कुबेराय नमः अक्षतम समर्पयामि, ओम कुबेराय नमः धूपम दीपम समर्पयामि, ओम कुबेराय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम कुबेराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि, ओम कुबेराय दक्षिणाम समर्पयामि करके आप कुबेर से प्रार्थना कीजिए। धनदा नमस्तुभ्याम निधि पदम धीपाय च भवन्तु त्व प्रसादेन धन धान्य दी संपदा। ऐसे बोल करके हाथ जोड़ लीजिए और द्रव्यलक्ष्मी, इसके बाद द्रव्यलक्ष्मी का पूजन करें। देवलक्ष्मी अगर आपके यहाँ तराजू बाँट है तो उनका पूजन करें। वहाँ पर स्वास्तिक बना दीजिए, मौली लपेट दीजिए और तुला अधिष्ठित देवता का ध्यान कीजिए। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिते त्वे सत्य समाश्रिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मित विश्व योगिना। ऐसा बोल करके तुलाधिष्ठित देवता का को प्रणाम कर दीजिए। इसके बाद दीपमाला दीपावली का पूजन आप थाली में, आपके यहाँ अगर रिवाज हो तो दीपक जला लीजिए। बहुत से घरों में देखा है कोई मंदिर में रखने जाता है या कोई कहीं रखता है, कहीं पूजा स्थान में रखता है, कहीं तिजोरी में रखता है के आसपास दीपक रखता है। तो इस प्रकार से दीपक जला करके 20, 21, 11, 5 जो भी आपके यहाँ रिवाज हो जला करके आप प्रार्थना कीजिए दीपक से। वो दीपोत्पम ब्रह्म रूप अंधकार निवारका इमा मया कृताम पूजाम ग्रहम स्तेज प्रबध्य। ओम दीपेभ्यो नमः। त्वं ज्योति स्वत्वं रविश्चंद्रो विदु अग्निश्च तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपवले नमो नमस्ते। ऐसे बोल करके दीपक का पूजन कर दीजिए और इन दीपों को जहाँ भी आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ जला दीजिए। फैक्ट्री हो तो वहाँ जला दीजिए, मंदिर में रख आइए, जैसा आपके यहाँ विधान हो। अब इसके बाद आप आरती कर दीजिए माता की। आरती करने के बाद
आप माता को पुष्पांजलि समर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। हाथों में पुष्प ले करके माता पर चढ़ा दीजिए, गणेश जी पर चढ़ा दीजिए, सभी देवी देवताओं पर चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। आह्वनम ना जनामि जनामि विसर्जना विजनामि विसर्जनम पूजाम चैव जनामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यप्त पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। ऐसा बोल करके माता से प्रार्थना कर दीजिए और उनसे कहिए, हे माता, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा पूजन स्वीकार कीजिए। मैंने आपसे जो वादा किया है, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, और मैं आपसे जो वादा मैंने किया है कि मैं अपनी आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करूँगा। जो भी होगा समाज के लिए होगा, देश के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा। अब आप जितने भी देवी देवताओं का आपने आह्वान किया है, उन देवी देवताओं का विदाई कर दीजिए। लक्ष्मी को छोड़ दीजिए। लक्ष्मी, कुबेर, श्रीयंत्र, इन सब का तो पूजन घर के में स्थायी रूप से करने के लिए किया गया है। बाकी और देवताओं का जिनका पूजन आपने किया है उनको विदा कर दीजिए। हाथ में चावल ले लीजिए। चावल लेने के बाद यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थे पुनरागमनाय च। ऐसा बोल करके चावल छोड़ दीजिए। तो जिन देवताओं का आपने बुलाया आशीर्वाद के रूप में, वो अपने घर जाएं, और जब मैं दोबारा पूजन करूं तो आप फिर आइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिए वो हमारे घर में स्थायी रूप से रहें। कुबेर से कहिए कि वो हमारे घर में स्थायी रूप से स्थान ग्रहण करें। और श्री यंत्र, जो भी यंत्र आपके पास है, उस यंत्रों का से आप प्रार्थना करें कि अपना तेज हमारे घर में बनाए रखें, जिससे माता की कृपा आप पर बनी रहे। ये आपको मैंने दीपावली का महापूजन भेंट में दिया। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पसंद आया है, और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करिएंगे तो समाज में 4 लोगों के पास ये पूजन जाएगा और वो अपने घर में पूजन कर सकेंगे। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा मत लगाइए। और इस जयकारे ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। आप हमारे वो 4 वीडियो बस देखें अगर ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप हो, ये वीडियो अवश्य देखें। मैं आपको पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी आपको